वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की छोटी एवं बड़ी खबरों को। उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर, विभिन्न पदों पर निकली है भर्ती। 8 सितंबर से शुरू होंगे आवेदन। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। आयोग इंदौर द्वारा मध्य प्रदेश शासन के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में रिक्त पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया। इसके तहत विभिन्न पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया 8 सितंबर से शुरू होगी। कर्मचारियों को मिलेगा समयमान वेतनमान का लाभ, वित्त विभाग का आदेश जारी। कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है, उनके वेतन में जल्द बड़ी वृद्धि देखी जाएगी। उन्हें चतुर्थ समयमान वेतनमान का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही उनके वेतन में 14,000 रुपये तक का इजाफा देखा जा सकता है। सोमवार को आदेश जारी किए गए हैं। 1 जुलाई 2023 इसके बाद 35 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को इसका लाभ मिलना है। मध्य प्रदेश के नियमित कर्मचारियों को चौथे समयमान वेतनमान का लाभ मिलेगा। चिकित्सा पर्यटन में 8 अरब की हो सकती है वृद्धि। भारत के पास चिकित्सा पर्यटन का नेतृत्व करने के अवसर हैं और इस उद्योग में 3 अरब से 8 अरब तक की वृद्धि हो सकती है। यह अंतर्राष्ट्रीय पटल पर स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में भारत को नेतृत्व प्रदान कर सकता है। यह बात इंदौर कैंसर फाउंडेशन के डॉक्टर दिग्पाल धारकर ने बतौर मुख्य वक्ता IIM इंदौर में आयोजित G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट कार्यक्रम में कही। यह कार्यक्रम विदेश मंत्रालय के तहत विकासशील देशों की अनुसंधान और सूचना प्रणाली के सहयोग से हुआ। सीएम शिवराज ने कहा, मध्य प्रदेश अब बीमारू नहीं विकसित राज्य। भोपाल के लाल परेड मैदान में स्वतंत्रता दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। अपने संबोधन में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी में तुरंत वैक्सीन बनाकर देश ही नहीं दुनिया भर को दिया। भारत की सीमाएं सुरक्षित हैं। अब भारत की तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। एक समय था जब मध्य प्रदेश बीमारू राज्यों में शामिल था। यहाँ सड़कें नहीं थीं, बिजली नहीं था, पानी भी नहीं था। तब और अब के मध्य प्रदेश में जमीन और आसमान का अंतर हो गया है। मध्य प्रदेश में फिर तेज होगी मानसून की गतिविधियां। 21 जिलों में वज्रपात का येलो अलर्ट जारी। मध्य प्रदेश में मानसून की गतिविधियां इन दिनों धीमी हैं। हालांकि 3-4 दिनों बाद मौसम में फिर बदलाव हो सकता है। कुछ इलाकों में धीमी बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए प्रदेश के 20 से ज़्यादा जिलों में हल्की बारिश और बिजली गिरने का येलो अलर्ट भी जारी किया है। संभावना जताई जा रही है कि पूर्वी मध्य प्रदेश में वर्षा की गतिविधियों में वृद्धि हो सकती है। आज से फिर होंगे शिक्षकों के तबादले, स्कूल शिक्षा विभाग ने दिया आदेश। मध्य प्रदेश के शिक्षकों के ट्रांसफर आज 16 अगस्त से फिर से शुरू होंगे। इसको लेकर स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से आदेश जारी किए गए। ट्रांसफर की प्रक्रिया 31 अगस्त तक चलेगी। विभागीय मंत्री के आदेश से शिक्षकों के ट्रांसफर हो सकेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग के जारी आदेश के अनुसार विभागीय मंत्री को ट्रांसफर के जिले में एक जिले से दूसरे जिले में ट्रांसफर के अधिकार हो सकेंगे। मोदी को गाली देने वालों को कांग्रेस में मिलता है प्रमोशन, मध्य प्रदेश के मंत्री भूपेंद्र सिंह का बड़ा आरोप। मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस में जो नेता प्रधानमंत्री मोदी को गाली देता है उसे प्रमोशन दिया जाता है। उन्होंने कहा कि देश में भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और गरीबी कांग्रेस की देन है। कांग्रेस को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर किसी पर आरोप लगाने का हक नहीं है। यह बताते चले कि जबलपुर के पुलिस लाइन ग्राउंड में आयोजित स्वतंत्रता दिवस के मुख्य आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह शामिल हुए। उन्होंने झंडारोहण और परेड की सलामी लेने के बाद पत्रकारों से चर्चा की। एमपी में 50% कमीशन के झगड़े में अब मायावती की एंट्री। मध्य प्रदेश के अगले विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के साथ बीएसपी ने भी जोरदार तैयारी के साथ उतरने का संकेत दे दिया है। इसी वजह से एमपी के बड़े चुनावी मुद्दों पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती की भी बारीक नज़र है। तभी कांग्रेस बीजेपी के बीच चल रही 50% कमीशन की लड़ाई में मायावती भी कूद गई हैं। इस मामले में मायावती ने एक के बाद एक 3 ट्वीट करके सूबे की राजनीति को और भी गरमा दिया। देश को आज़ादी दिलाने के लिए मध्य भारत में बैतूल से शुरू हुआ था जंगल सत्याग्रह। देश को आज़ादी दिलाने में बैतूल जिले के लोगों ने हर आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ही नहीं लिया बल्कि अपने प्राणों का बलिदान भी दिया है।
जिस जंगल सत्याग्रह ने अंग्रेजी हुकूमत की जड़ों को हिला दिया था, उसकी मध्य भारत में शुरुआत बैतूल जिले के ग्राम चिखलार से हुई थी। लेखक कमलेश सिंह की पुस्तक सतपुड़ा के गुमनाम शहीद में उल्लेख किया गया है कि वर्ष 1930 में बैतूल के चिखलार से दीपचंद गोठी के नेतृत्व में जंगल सत्याग्रह प्रारंभ हुआ। ग्वालियर के 80% क्षेत्र में अब वन विभाग की एनओसी। देश भर में हथियार के शौक के कुख्यात ग्वालियर चंबल अंचल में अब हथियार लाइसेंस बनने की रफ्तार सुस्त होगी। पहली बार ऐसा होगा जब हथियार लाइसेंस के लिए वन विभाग की एनओसी लगेगी। ग्वालियर जिले के 80% क्षेत्र में अब भारत सरकार का नया आदेश लागू हो गया। घाटी गांव सोन चिरैया अभयारण्य के 10 किलोमीटर क्षेत्र में आने वाले 151 गांवों में वन्य जीवों का शिकार रोकने के लिए वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक को सूचना देना होगा। इसी कारण वन विभाग से नए लाइसेंस नवीनीकरण, फौती व वृद्धावस्था केस एनओसी लेना होगा। इस 10 किलोमीटर एरियल क्षेत्र में ग्वालियर जिले का 80% क्षेत्र शामिल है। एक तरह से पूरे ग्वालियर पर लागू हो गया है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा, पथ विक्रेता रेहड़ी फेरी वालों का सर्वेक्षण कर देंगे लाइसेंस। नगर निगम इंदौर ने अपने देश दुनिया में स्वच्छता के मॉडल के माध्यम से इंदौर को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर स्थापित किया है। हमारे परिषद के गठन के पश्चात पूरा 1 वर्ष नवाचार का वर्ष रहा, जिसमें हमने कई स्थिति को देखा व सीखा है। नगर निगम इंदौर ने आने वाले 2050 के लिए आधारशिला रखी है, कई नवाचार किए हैं। साथ ही वर्ष 2055 के लिए जल प्रदाय की व्यवस्था, वर्ष 2045 के यातायात, सड़क, पुल, पुलिया, लोक परिवहन के लिए प्लान तैयार किया गया है। महापौर भार्गव द्वारा शहर के पथ विक्रेता रेहड़ी वाले फेरी वालों के लिए सर्वेक्षण कराने के साथ ही उन्हें लाइसेंस देने के संबंध में भी घोषणा की गई। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाइट हाउस प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो नई तकनीक द्वारा निर्मित 14 लाख रुपए की आवासीय इकाई मात्र 6 लाख रुपए में निम्न आय वर्ग के लोगों को आसानी से उपलब्ध कराई जा रही है। स्वतंत्रता दिवस पर एमपी के 650 कैदियों को मिली आज़ादी। मध्य प्रदेश में 1 साल बाद स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राज्य के अलग अलग जेलों से 650 कैदियों को आज़ादी मिल गई। सरकार की ओर से मिली माफ़ी के बाद अब ये भी आज़ादी के उत्सव के रोज़ से मुख्य धारा में शामिल हो सकेंगे। ये सभी कैदी राज्य के अलग अलग जेलों में थे। इन्हें इनके आचरण के आधार पर सजा माफ़ी का लाभ दिया गया। पिछले साल 26 जनवरी और 15 अगस्त को राजीव गांधी के हत्यारों की सजा माफ़ करने का फैसला तमिलनाडु सरकार ने किया था। चीन ने उत्तर कोरिया के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक का किया विरोध। न्यूयॉर्क में चीन के संयुक्त राष्ट्र मिशन के एक प्रवक्ता ने कहा कि चीन उत्तर कोरिया में मानव अधिकारों के हनन पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की नियोजित बैठक का विरोध करता है, क्योंकि इससे केवल टकराव और दुश्मनी बढ़ेगी। संयुक्त राज्य अमेरिका, अल्बानिया और जापान ने बैठक का अनुरोध किया, जो गुरुवार को होगी। 2017 के बाद इस मुद्दे पर 15 सदस्यीय मध्य प्रदेश के निशानेबाजों ने इंडिया ओपन एयर वेपन और ओपन शॉटगन चैंपियनशिप में जीते 11 पदक। मध्य प्रदेश के निशानबाजों ने इंडिया ओपन एयर वेपन और ओपन शॉटगन चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश शूटिंग अकादमी के खिलाड़ियों ने जोरदार प्रदर्शन कर 5 स्वर्ण, 5 रजत व 2 कांस्य पदक सहित कुल 11 पदक जीते। नौसी सोलंकी ने 2 स्वर्ण पदक जीते। खेल विभाग और भारतीय राइफल महासंघ के सहयोग से गोरागांव स्थित शूटिंग रेंज में मध्य प्रदेश के युवाओं ने जोरदार खेल का प्रदर्शन किया। 10 एयर पिस्टल पुरुष वर्ग टीम इवेंट में गुजरात की टीम ने बाजी मारी और स्वर्ण पदक पर अधिकार जमाया। राता पानी प्रबंधन का नया प्रोजेक्ट ट्रैक बनाने पर काम शुरू। राता पानी सेंचुरी अपनी खूबसूरती और बाघों की बढ़ती संख्या के कारण चर्चा में रहती है। पर्यटक यहां अब बाघों के अलावा 7 वंडर्स भी देख सकेंगे। राता पानी में कई ऐसे स्थान हैं जहां पर फिलहाल पर्यटक नहीं जा सकते। विश्व धरोहर भीमबेटका गिन्नौरगढ़ के किले के साथ अब राता पानी में कुछ अन्य दर्शनीय स्थलों को भी पर्यटकों के लिए खोला जा रहा है। पर्यटक अब यहाँ के 7 वंडर्स को भी देखेंगे। इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। राता पानी 7 वंडर्स के स्थान चिन्हित कर लिए गए हैं और इसकी सफारी की योजना पर काम किया जा रहा है।